ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे इजी, दैट मीन्स वेरी इजी टॉपिक, बहुत ज्यादा इजी है। और कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट आपको इजीली समझ आ रहा है तो दैट मीन्स थोड़ा सा टाइम और एक्सपेंड करेंगे इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने में। तो अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन कंटिन्यूअसली इस टॉपिक से बेटा देखे जाते हैं। आप लोग भी अगर कोई भी कंपनी में अपियर हुए होंगे तो वहां पे भी आपने देखा होगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन बेटा आता ही आता है। तो चीजों की एनालिसिस हम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे बेटा। जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस हमारे हैं थोड़े इजी इजी क्वेश्चंस हम लेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि सभी लोग अवेयर होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है एस आई, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म हमने यूज किया है एस आई। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना बेटा? 100। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सपोज अगर कोई कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ध्यान से समझिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जामिनर आपको क्या दे देगा? प्रिंसिपल दे देगा कि प्रिंसिपल कितने रुपए वो खर्च कर रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है, 10 100 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एग्जामिनर बताएगा आपको कि किस रेट से, 5%, 5%। तो दैट मीन जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो ये दोनों चीजें आपको नोन होती है। तो जब ये दोनों क्वांटिटी नोन है तो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये क्या कांस्टेंट हो जाती है, और ये वैल्यू तो ऑलरेडी कांस्टेंट है 100। 100 हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो जब ये वैल्यू भी कांस्टेंट हो गई और ये कांस्टेंट हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट टोटल वेरिएशन किस पे आ जाता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। केवल और केवल किस पे डिपेंड करने लगता है? टाइम पे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल हमारे कांस्टेंट मिल गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट मिल गया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में होता है, कभी कभी वेरिएशन भी होता है बेटा। तो एवरी टाइम सारे टाइप की प्रॉब्लम देखेंगे। अभी हम लोग सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या किया गया कि सिंपल इंटरेस्ट का जो आप सभी लोगों ने फॉर्मूला देखा, पी दैट मीन्स प्रिंसिपल, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। आर दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी हमारा क्या है बेटा? टाइम। टी हमारा क्या है यहाँ पे? टाइम। तो पी आर इंटू टी अपॉन क्या आ गया बेटा? 100। तो जैसा कि मैंने बताया पी एंड आर ये हमारा क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका आ गया बेटा? टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका आ गया बेटा? टाइम। अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें, देखिए ग्राफ से भी रिलेट कर सकते हैं। दिस इज वाई एक्सिस, दिस वन इज द एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा होगा। वाई एक्सिस को हम लोग सपोज कर लेते हैं एस आई, दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट, और एक्स एक्सिस को क्या ले लेते हैं बेटा? टाइम। दिस इज नॉन एज टाइम, एक्स एक्सिस को टाइम। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? x। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। एंड y अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा? m। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, एक लीनियर इक्वेशन आया। और जो पास कहां से करेगा? ओरिजिन से पास करेगा, 0,0 से। कहां से पास करेगा? 0,0। इस ओरिजिन से पास करेगा। आप ध्यान से समझते रहिए कि अगर सपोज एस आई इज इक्वल टू क्या है बेटा? यहाँ पे बाकी पी आर अपॉन 100, ये हमारा क्या है बेटा? ये एक कांस्टेंट वैल्यू, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू। टी हमारा क्या है बेटा? टाइम है यहाँ पे। एस आई इज इक्वल टू पी आर अपॉन 100 इंटू टी। पी आर अपॉन 100 इंटू टी। तो ये वैल्यू हमारा क्या है बेटा? कांस्टेंट। दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एस आई डायरेक्टली। तो अगर हम 0 ईयर की बात करें, 0 ईयर की बात करें, यहाँ पे अगर हम टाइम 0 ईयर ले लें तो क्या सिंपल इंटरेस्ट आपका 0 आ जाएगा? जैसे आप टी की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। आप सभी लोग देख लीजिए, यहाँ पे एनालिसिस बहुत इजी तरीके से किया जा रहा है बेटा। बहुत ही सिंपल वे में एनालिसिस यहाँ पे किया जा रहा है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम कहते हैं तो 0,0 से अगर हम 1 ईयर की बात करें, कितने की बात करें? 1 ईयर की। तो जैसे ही आप यहाँ पे 1 रखेंगे एट दिस पॉइंट 1, पी आर अपॉन 100 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पी आर कितना है? 5% है, अपॉन 100 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 5। टी की वैल्यू आपने कितना रखा? 1 रखा। टी की वैल्यू कितना रखा? 1। तो एस आई कितना आ गया बेटा? 5 रुपीज। एस आई कितना आ गया? 5। टी की वैल्यू अगर आप 2 ईयर रखते हैं तो एस आई कितना आ जाएगा? 10 रुपीज। टी की वैल्यू आप कितना रखते हैं बेटा? 3 रुपीज, 3 ईयर रखते हैं तो आपका ये कितना आ जाएगा? 50। तो दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो सिंपल इंटरेस्ट आपका है, जो सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका वेरिएशन कैसा है? आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएशन कैसा है बेटा? लीनियर। वेरिएशन कैसा है बेटा? लीनियर। वेरिएशन कैसा है बेटा? यहाँ पे लीनियर वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है बेटा? यहाँ पे लीनियर वेरिएशन। जो वेरिएशन है आपका वो कैसा वेरिएशन है बेटा? लीनियर। आई होप
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अगर यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या है बेटा, बढ़ता ही जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा है बेटा, बढ़ते ही जा रहा है। अच्छा, ये तो रही बात किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। ये तो रही बात किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं। और यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया है। प्रिंसिपल हमने ले लिया 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले लिया, 80%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले लिया, 80%। तो सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज आप देखते जाइए। दिस इज द टाइम इन ईयर, एक्स एक्सिस हमारा बता रहा है, वाई एक्सिस क्या बता रहा है, सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज। तो आप देखिए जीरो पे कितना है, जीरो, 0,0 से पास हो रहा है बेटा सिंपल। 1 ईयर पे कितना आ गया, 80 रुपीज। 2 ईयर पे कितना आ गया, 160। 3 ईयर में कितना आ गया, 240। 4 ईयर में। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस भी है, अगर आप देखें ये एक्स कॉमा वाई, ये कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट भी किया गया, एक्स कॉमा वाई। एक्स 2 ईयर है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 160। एक्स हमारा 3 ईयर है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 240। तो हम इस तरीके से इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जैक्टली सिंपल इंटरेस्ट। और आप ये भी बोल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट हमारा टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। जैसा कि हमने यहाँ पे एक खूब अच्छे से नोट लिखा है, आप देख सकते हैं नोट, SI and time are directly proportional to each other. SI and time are directly proportional to each other. Directly proportional to each other. SI and time ये हमारा क्या बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। चलिए, अब बात आता है बेटा अमाउंट का। किसकी बात आता है बेटा, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, व्हाट इज अमाउंट। अमाउंट होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, पी प्लस पी आर टी अपॉन 100। अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो गया, पी प्लस पी आर टी अपॉन 100। अच्छा, यहां से क्या हम अगर इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना चाहे, अमाउंट को वाई एक्सिस ले लें, पी हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, सी ले लें, प्लस आपको पता है पी आर अपॉन 100, ये तो कांस्टेंट हमने एम स्लोप सपोज कर लिया था, और टी को क्या ले लें, एक्स। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम एक्स एंड वाई एक्सिस पे ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो आप देखिए ये कहीं वाई एक्सिस को एट दिस पॉइंट पे कट करेगा, और ये क्या हम लिखेंगे बेटा, अमाउंट। दिस इज अमाउंट एंड दिस वन इज द टाइम, दिस वन इज द टाइम। अमाउंट एंड टाइम क्या आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नहीं। अकॉर्डिंग टू, आप देख लीजिए इन दिस ग्राफ में आपको डायरेक्टली दिख रहा है जो अमाउंट पास कर रहा है एट दिस पॉइंट, और दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। ये हमारा क्या वैल्यू होगा बेटा, प्रिंसिपल। वाई एक्सिस को एट ए पॉइंट पी पे कट करता है, एट ए पॉइंट कहां पे कट करता है, पी। तो अमाउंट एंड टाइम आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अमाउंट और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अमाउंट एंड टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा नहीं है। अमाउंट एंड टाइम आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अमाउंट एंड टाइम बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। क्लियर एवरीवन। आई होप यहां तक बेटा किसी को कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। यहां तक बेटा किसी को कोई भी डाउट नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये हमने ग्राफ बना के यहाँ पे दिखाया है, इसको हमने डॉलर में ले लिया है अमाउंट, और ये हमारा टाइम है, और ये कहाँ से पास नहीं होता है, 0,0 से नहीं। दिस इज द प्रिंसिपल। जो आपका प्रिंसिपल है वो तो बेटा रहेगा ना, उसके बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमने और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को यहाँ पे हमने आई से रिप्रेजेंट किया, पी आर टी अपॉन में 100 क्यों नहीं लिया, यही बात हम समझाना चाहते हैं। कई बुक में आप लोग देखेंगे कि इस टाइप का भी फॉर्मूला गिवन होता है। तो यहाँ पे जो आर है ना बेटा, वो फ्रैक्शन में, वो परसेंटेज में नहीं पुट कर रहे हैं, वो किस में, जैसे अगर आर 5% दिया है तो आप जब भी इसमें रखेंगे तो किसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 100 से डिवाइड कर लिया, 0.05, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। क्लियर, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है, आई इज द इंटरेस्ट और पी इज द प्रिंसिपल डिपोजिटेड इनटू द अकाउंट, आर इज द इंटरेस्ट रेट, टी इज द टाइम। क्लियर। तो दैट मीन्स ये बहुत सिंपल, कई सारे बुक में आप देखेंगे इस टाइप का फॉर्मूला लिखा रहता है, तो बच्चा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आर की वैल्यू किसमें यहाँ पे रखा गया बेटा, आर की वैल्यू फ्रैक्शन में रखे गए। चलिए एक एग्जांपल करिए, एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। यू डिपोजिट $100 इनटू एन अकाउंट दैट हैज एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। हाउ मच इंटरेस्ट एक्योर आफ्टर 3 ईयर। तो बहुत ही सिंपल है,
प्रिंसिपल कितना है बेटा $100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, या आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहे तो 0.5, और टाइम कितना दिया है 3 ईयर दिया है, एनुअली दिया है 3 ईयर। अच्छा यहां पे भी एग्जामिनर चेंज कर सकता है कि कभी कभी अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो जो कंपाउंड होता है इंटरेस्ट वो एनुअली होता है, जो इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। अभी हम इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करके देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आ गया P100, आर कितना है 0.05, टाइम कितना है 3। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू कितना आता है $15। अब देख लीजिए हमने सॉल्व करके रखा। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन हम लोग कंपनी का करेंगे, दिस इज प्रॉब्लम फ्रॉम विप्रो। विप्रो का क्वेश्चन है, certain sum of money become 25 times in 48 year at the rate of SI, in how many year will become 49 times at the rate of SI? Certain sum of money become 25 times in 48 year at the rate of SI, in how many year will become 49 times at the rate of SI? ट्राई टू सॉल्व एवरीवन, सभी लोग ट्राई करेंगे बेटा, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और रिप्लाई करिए। प्लीज ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। मैं वेट कर रहा हूं बेटा, थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई आप सभी का आना चाहिए। कई सारे बच्चों ने यहाँ पे आंसर भी दिया है। देव रॉन्ग आंसर है बेटा आपका, देव रॉन्ग आंसर। यश गुप्ता एंड प्रभात कुमार गुप्ता करेक्ट है बेटा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी, certain sum of money become 25 times in 48 year, in 48 year at the rate of SI, in how many year will become 49 times at the rate of SI, in how many year will become 49 times at the rate of SI, at the rate of SI। तो certain sum of money becomes 25 times in 48 year। तो क्या आप ये लिख सकते हैं सर्टेन सम ऑफ मनी का मतलब क्या है, सम ऑफ मनी, दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है बेटा, अमाउंट की। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 25 टाइम्स, 25 टाइम्स, अगर प्रिंसिपल पी है तो कितना हो गया अमाउंट 25 पी प्लस एसआई। तो फ्रॉम हियर एसआई इज इक्वल टू कितना आ रहा है 24 पी। और आपसे पूछा क्या जा रहा है 49 टाइम्स कब होगा, तो 49 पी इज इक्वल टू पी प्लस एसआई आप लिख सकते हैं। और यहां से अगर पी माइनस हो जाएगा तो एसआई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 48 पी। अब ये कितने ईयर में हो रहा है बेटा, इन हाउ मेनी ईयर 48 ईयर में। तो आप देखिए एसआई की वैल्यू लिखेंगे पी आर इंटू कितना लिखेंगे 48 अपॉन 100, दिस इज द एसआई 48 ईयर। और ये वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 24 पी। और यहां पे भी आप एसआई लिखेंगे पी आर, टाइम नहीं दिया वही कैलकुलेट करना है एक्स अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 48 पी। क्या हम दोनों का रेशियो ले लें बेटा, इक्वेशन 1 एंड 2 का अगर आप रेशियो ले लें, अगर आप रेशियो ले लें तो यहाँ पे देखिए 48 पी अपॉन 24 पी। तो 48 में कितना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स है, एक्स अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन 48। तो जब आप ये काउंट सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना आता है 96 ईयर। कितने साल में होगा बेटा 96 ईयर, कितने साल में होगा 96 ईयर। तो इसमें ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करिए। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म था क्वेश्चन का, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म था। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी मिस्टेक कर जाते हैं और यही पेटेंट क्वेश्चन होता है सिंपल इंटरेस्ट में। तो एग्जाम में अगर सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आता है तो दैट मीन्स बहुत ज्यादा इजी। आप देखेंगे दिस वन इज अ वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी प्रॉब्लम होता है सिंपल इंटरेस्ट से, बहुत ही इजी होता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट से। ओके, तो सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 25 टाइम्स इन 48 ईयर। कुछ भी नहीं करना था, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 25 टाइम्स इन 48 ईयर एट द रेट ऑफ एसआई, इन हाउ मेनी ईयर विल बिकम 49 टाइम्स एट द रेट ऑफ एसआई 49। तो हमने अमाउंट, दिस इज द अमाउंट, ये क्या गिवन था अमाउंट था, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एसआई। तो P 25 टाइम्स हो रहा था, 25 P इज इक्वल टू P प्लस SI। सारी वैल्यू आप पुट करेंगे तो SI इज इक्वल टू कितना आ गया 24 P। ये 49 हो रहा था P प्लस SI, तो P यहाँ माइनस करके SI कितना आ गया 48। तो कितने टाइम में होगा वो हमने x यहाँ पे सपोज कर लिया था, SI की वैल्यू रखिया। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आप सभी को पता है क्या होता है PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 कितना होता है बेटा PRT अपॉन 100।
तो जब हमने ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट किया, सॉल्व किया, तो सॉल्व करके एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाता है बेटा 96 ईयर। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाता है बेटा 96 ईयर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिएगा। थोड़ा सा लेवल अपना इंक्रीज करेंगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपके मन में एक बेसिक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है बेटा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। पी आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस ये है कि सिंपल इंटरेस्ट पे आपको प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है। किस पे मिलता है? ये जो प्रिंसिपल है इस पे इंटरेस्ट मिलता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट दोनों पे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम 1 ईयर की बात करें, 1 ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर केवल ओनली फॉर 1 ईयर, तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ईयर इंक्रीज करते जाते हैं, क्योंकि अभी तक हम जो अपना बेस लेके चल रहे हैं वो यही सपोज करके चल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट हमारा कंपाउंड होगा वो क्या हो रहा है? ईयरली हो रहा है। वो क्या हो रहा है? ईयरली। अब ध्यान से समझते रहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में ध्यान से देखिए क्या हमने यूज किया है। दिस इज द P1 दैट मींस हमने क्या सपोज कर लिया? प्रिंसिपल P। दिस इज द प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर के लिए क्या है बेटा? प्रिंसिपल है। दिस वन इज प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए क्या है बेटा? प्रिंसिपल। I1 हमारा क्या है यहाँ पे? I1 इज इक्वल टू इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। I1 हमारा क्या हो गया बेटा? इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पे P1 प्लस I1 इज इक्वल टू A1 और दिस इज इक्वल टू क्या है बेटा? P2। मतलब फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और पहले साल का क्या बेटा? इंटरेस्ट। और ये किसके बराबर हो गया? अमाउंट के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? फर्स्ट ईयर का अमाउंट। और जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आता है वो प्रिंसिपल, मतलब जो इतना प्रिंसिपल आपने खर्च किया था वो प्लस उस पे जो फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट मिला, उन दोनों का सम सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा बेटा? सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता है? सॉरी, सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता है बेटा? प्रिंसिपल। सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता है बेटा? प्रिंसिपल। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा, इट विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए क्या बनता है? प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखिए, हम वही प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल का है वो प्रिंसिपल, आप ध्यान से समझते रहिए। थोड़ा सा हमने यहाँ पे वैल्यू सारी पुट किया है। P1 हमने P सपोज किया था। पी आर, यहाँ पे टी को हमने, क्योंकि 1 ईयर की बात हो रही है तो इसलिए 1 रखा है, तो टी को यहाँ पे 1 रखा है। तो 1 लिखे या ना लिखे, बात तो वही है बेटा। पी आर आएगा मल्टीप्लाई करके, तो पी प्लस पी आर अपॉन कितना आ गया बेटा? 100। जब यहाँ से आप पी कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं? पी कॉमन लेते हैं, तो कितना आ जाता है? 1 प्लस आर अपॉन 100। और दिस इज द अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर और दिस वन इज द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। दिस वन इज द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। दिस वन इज द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। This one is the principal for second year. Okay. अब हम देखते हैं, सारी वैल्यू रखते हैं सेकेंड ईयर का कैलकुलेट। तो P2 प्लस I2 इज इक्वल टू A2 और ये प्रिंसिपल किसके लिए बन जाएगा बेटा? थर्ड ईयर के लिए। प्रिंसिपल किसके लिए बन जाएगा? थर्ड ईयर के लिए। यहाँ पे P2 की वैल्यू आप रखेंगे P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 प्लस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? P 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू आर अपॉन 100 इंटू आर अपॉन 100। तो दिस इज द प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल, और ये आर अपॉन 100 टाइम 1 ईयर, क्योंकि केवल सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, ओनली फॉर सेकेंड ईयर, तो 1 साल होगा बेटा वो, इसलिए टाइम कितना रखा है? 1 रखा है। टाइम कितना रख दिया? 1। तो जब आप पुट करके सारी वैल्यू सॉल्व करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाता है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में, टेकिंग P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। मतलब पूरे में अगर आप कॉमन ये वैल्यू ले लें पूरे इक्वेशन में, P 1 प्लस आर अपॉन 100, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? आर अपॉन 100। तो ये दोनों मिलके फिर पॉजिटिव साइन स्क्वायर हो जाता है। ये कितना आता है? स्क्वायर। तो जब अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं तो वो कितना वाला आता है? P 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। P 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। P 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। दिस इज द अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। ये सेकेंड ईयर के लिए क्या आ गया? अमाउंट। और प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, दिस इज द प्रिंसिपल फॉर
थर्ड ईयर किसके लिए प्रिंसिपल है बेटा, थर्ड ईयर के लिए क्या हो गया, ये प्रिंसिपल बन जाता है, थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाता है, ये प्रिंसिपल बन जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट केस में P3 प्लस आई थ्री इज इक्वल टू, हमने क्या, क्योंकि ये प्रिंसिपल बन गया थर्ड ईयर के लिए, तो P3 प्लस आई थ्री दिस इज द अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, और ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल फॉर फोर्थ ईयर। सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया। P3 की वैल्यू कितना आपने निकाला है, P3 की वैल्यू कितना आपने निकाला है, जो भी वैल्यू P3 का आपने निकाला है, दिस इज वैल्यू P3, ये वैल्यू आप P3 का रखा हमने। इसके बाद P3 इंटू आर अपॉन 100, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा। इसके बाद जब हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आता है A3 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब, और ये प्रिंसिपल फॉर किसके लिए बन जाएगा, 4। तो यहाँ पे एक कॉमन चीज हमने एक सीरीज बनती हुई दिख रही है, अगर आप भी थोड़ा बहुत यहाँ पे नोटिस करेंगे तो वो सीरीज आपको दिख जाएगा। अगर अमाउंट थर्ड ईयर के लिए चाहिए तो यहाँ पे देखिए सारी वैल्यू सेम है, केवल पावर 3 हो जा रहा है। अमाउंट सेकंड ईयर के लिए चाहिए तो पावर 2 है, अमाउंट फर्स्ट ईयर के लिए चाहिए तो पावर 1 है। तो सिमिलरली हमने जो टी ईयर के लिए अमाउंट फॉर टी ईयर एक जनरलाइज केस बना दिया। अमाउंट फॉर टी ईयर क्या आता है बेटा, P 1 प्लस R अपॉन 100, पावर कितना आ जाएगा, जो आपका टाइम टी। तो यहां से हम लोग केवल बेसिक नॉलेज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट और व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आपको डेफिनेशन पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और फॉर्मूला पता है सिंपल इंटरेस्ट का, तो यहां से हम लोगों ने क्या प्रूव करके निकाल लिया बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं आता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से जो अमाउंट आता है अमाउंट का फॉर्मूला है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है तो आप क्या करते हैं, इसमें से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। इसमें से किसको माइनस करेंगे बेटा, प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। किसको माइनस करना पड़ता है बेटा, यहाँ पे प्रिंसिपल को आपको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। किसको माइनस करना पड़ता है बेटा, प्रिंसिपल को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड केस, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर ना चीजों को चेंज कर देता है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, चीजों को चेंज करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस, व्हाट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे कंपाउंड किया जाता है तो अमाउंट ऑफ टी इज इक्वल टू कितना आता है, P इंटू 1 प्लस R/2। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता था, P 1 प्लस R/100। अगर ये हाफ ईयरली कंपाउंड किया गया तो आर आधा हो जाएगा, और टाइम में आर को हाफ करेंगे, R/2 कर देंगे, और टाइम क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा बेटा, 2t। जैसे ध्यान से समझिए, प्रिंसिपल P है, P कितना है, 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, सपोज कर लेते हैं 20 है, टाइम कितना है, 2 ईयर। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आया तो आप इसको डायरेक्टली पुट करेंगे, अगर एनुअली कैलकुलेट करना है तो आप लोग क्या पुट करेंगे, सम सिमिलरली कि an इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R कितना है, 20 है, अपॉन 100, पावर कितना आ गया, 2, ये परसेंटेज में है, P की वैल्यू 100, ये पुट कर दिया। लेकिन अगर हाफ ईयरली पे कंपाउंड करेगा तो क्या चेंजेस आएगा, 101 प्लस 20/2/100, और यहां पे क्या आ जाएगा, 2 × 2। आई बात समझ में, जब भी हाफ ईयरली की बात करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड हो जाएगा हाफ से, और टाइम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली आता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 से डिवाइड करेंगे, और पावर में कितना आ जाएगा, 40। पावर में कितना आ जाएगा, 40। पावर में कितना आ जाएगा बेटा, 40। पावर में कितना आ जाएगा, 40। फिर कहता है अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट ईयर पे R1% है, सेकंड ईयर में R2% है, थर्ड ईयर में क्या है, R3% है, तब आपका अमाउंट क्या आ जाएगा, तीनों ईयर के लिए आएगा। और ये जो कंपाउंड हो रहा है ये एनुअल कंपाउंड हो रहा है। तीसरे वाले केस में ये जो कंपाउंड हो रहा है वो क्या हो रहा है, एनुअली हो रहे हैं। तो एनुअली हो रहे हैं तो आप देखिए P 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3। तो जैसे जैसे चेंज हो जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चेंज हो जा रहा है, फर्स्ट ईयर में R1 है, सेकंड ईयर में R2 है, थर्ड ईयर में R3, तब जाके आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है बेटा, दिस वन। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दिस वन। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये थोड़ा सा हमने जनरल केस भी बनाया उस फॉर्मूले से रिलेटेड कि अमाउंट, दिस इज द अमाउंट A इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/n। n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर। और यहाँ पे क्या हमने लिया है, n इंटू टी। टाइम हमारा किस में बेटा, ईयर में। टाइम हमारा किस में, ईयर में। और n हमारा जैसे जैसे
हाफ ईयरली पे तो n इज इक्वल टू 2, क्वार्टरली पे तो n इज इक्वल टू 4। ध्यान रखिएगा 100 यहाँ पे नहीं है, तो r को हमने किस में रखा है बेटा, डेसिमल में या फ्रैक्शन। r को हमने किस में रखा है, डेसिमल या फ्रैक्शन में। r को हमने किस में लिखा है, डेसिमल या फ्रैक्शन में। अगर आपको हाफ ईयर के लिए निकालना है तो वहां पे वो बताएगा, एग्जामिनर आपको बताएगा बेटा, एग्जामिनर आपको बताएगा। अगर वो ईयरली कंपाउंड करेगा, अगर वो ईयरली कंपाउंड करेगा, ईयरली कंपाउंड कर रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे देव जी। अब चलिए यहां पे देखिए, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में एक कंपैरिजन है। इन सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर ऑल ईयर इज सेम, सारे ईयर के लिए क्या है, सेम है। In compound interest, interest for all year is different. Interest for all year is different. SI is smaller than CI. SI हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, स्मॉलर होता है CI के लिए, और यहाँ पे CI इज लार्जर देन SI। फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का PRT अपॉन 100, और इसमें अमाउंट का फॉर्मूला आता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंटरेस्ट आता है और यहाँ पे अमाउंट आता है, P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N, और यहाँ पे आता है इंटरेस्ट इज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ओनली, इंटरेस्ट इज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ओनली, और यहाँ पे इंटरेस्ट इज ऑन प्रीवियस इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट इज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ओनली, और यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटरेस्ट इज ऑन प्रीवियस इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट, एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट, एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ध्यान से समझिएगा, एट ए प्रेजेंट में, एट ए प्रेजेंट अगर आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है कितना, 1000, प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया कितना बेटा, 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 10%, तो 1 ईयर पे आपको कितना मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 100। और फर्स्ट ईयर पे जब आप एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जाएंगे, सेकेंड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल कितना रहेगा बेटा, वही 100, वही आपका क्या रहेगा, प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए, प्रिंसिपल आप वही इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, 100%। रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इंटरेस्ट कितना आया, 100। लेकिन एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1000 जो आपने इन्वेस्ट किया था प्लस आपका ये इंटरेस्ट, प्लस आपका ये इंटरेस्ट, तो कितना आ गया, 1100। ये कितना आ गया बेटा, 1100। ये कितना आ गया बेटा, 1100। तो फ्रॉम ईयर आर, अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर के लिए, तो उसके लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा बेटा, 1100। बट इन केस ऑफ SI जो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा बेटा, 1000 ही होगा। तो सेकेंड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट वही, आई कितना मिला आपको इंटरेस्ट, 100 रुपीज, और यहाँ पे एंड ऑफ द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल वही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सेकेंड ईयर में आपको इंटरेस्ट कितना मिल गया, 110, क्योंकि अब आपका प्रिंसिपल कितना था, 1100। तो जो एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए जो आपका अमाउंट आ जाएगा या प्रिंसिपल आपका आएगा, वो प्रिंसिपल कितना आएगा, 1210 रुपीज, क्योंकि अब की बार 110 रुपए। तो दैट मीन्स जैसे जैसे ईयर चेंज होता जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल भी बढ़ता ही जाएगा। बट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल क्या है बेटा, कांस्टेंट रहता है। यहाँ ब्याज पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, बट कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो आप इंटरेस्ट गेन किए फर्स्ट ईयर में, उस पर भी क्या मिलने लगता है आपको, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। क्या आई होप कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ये बेसिक रिलेशन है, ये आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। ये जो बेसिक रिलेशन है ये आप सभी लोगों को क्या होगा, समझ आ गया होगा। क्लियर, चलिए ग्राफ से थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का ये अमाउंट का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, अमाउंट, और दिस वन इज द टाइम। तो आप देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और दिस वन इज द कंपाउंड। तो ये ग्राफ आपका लीनियर है और ये आपका पॉलिनोमियल बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला अमाउंट का क्या आता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। पावर कितना आ रहा है बेटा, n, पावर कितना आ रहा है, n। तो ये हमारा कंपाउंड ग्राफ, कंपाउंड इंटरेस्ट का ग्राफ देखिए, सडन इंक्रीज, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाएंगे ये क्या हो रहा है बेटा, बढ़ते ही जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हमारा ग्राफ क्या है बेटा, लीनियर है। थोड़ा और अच्छे से एनालिसिस करते हैं। दिस वन इज द प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल है, दोनों केस में प्रिंसिपल और कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में जो भी इन्वेस्ट किया गया, ये जो रीजन आ गया, ये आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, किसकी वजह से बेटा, सिंपल इंटरेस्ट लिखा है हमने, इंटरेस्ट नो कंपाउंडिंग, यहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं किया, बट यहाँ पे कंपाउंड किया गया है। तो आप देखिए
जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आ रहा है बेटा, बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर बात करें 1 ईयर तक, तो 1 ईयर में दोनों में जो डिफरेंस आता है वो जीरो आता है। 1 ईयर तक डिफरेंस कितना आता है बेटा, जीरो आता है। 1 ईयर में डिफरेंस कितना आता है बेटा, यहाँ पे जीरो आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, बहुत ज्यादा, यही आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन 1 ईयर तक क्या होगा बेटा, जीरो। 1 ईयर तक क्या होगा बेटा, जीरो। सीआई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर, सीआई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर वो कितना आता है, पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। जैसे आप लोग देखिए, पी हमारा 1000 था, पी हमारा क्या था, 1000 था। आर हमारा 10% है। इस वाले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली अभी देखा था, इन दिस केस हमने यही देखा था बेटा कि प्रिंसिपल हमारा कितना 1000 और यहाँ पे भी 1000। एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इसका प्रिंसिपल वही रह जाता है 1000। इसका प्रिंसिपल कितना है 1000, इसका प्रिंसिपल कितना है 1000, और इंटरेस्ट मिलता है इस पे 100, यहाँ मिलता है 100, यहाँ मिलता है। तो टोटल इंटरेस्ट 2 ईयर पे 200, और यहाँ पे कितना मिलता है 100 और 110, तो 210। तो डिफरेंस कितना आता है 10 रुपीज का। तो चलिए हम देखते हैं अपना फॉर्मूला क्या करेक्ट है। इन दिस फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं एस आई माइनस सी आई, सॉरी सी आई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर, पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितना है 1000, आर की वैल्यू कितना है बेटा 10% अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसे होल स्क्वायर करते हैं तो 1000 इंटू 1 अपॉन कितना आता है 100। क्या ये 10 आ रहा है, आप चेक कर लीजिए, क्या वही 10 आ रहा है बेटा डिफरेंस। तो सी आई माइनस एस आई 2 ईयर, पी इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, पी इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो सी आई माइनस एस आई सेकेंड ईयर ऑनली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू कितना आता है, पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, पी आर, क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो जीरो है बेटा, या तो अप टू सेकेंड ईयर तक पूछे या सेकेंड ईयर ऑनली पूछे, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर कभी कभी खेल जाता है यहाँ पे। अब देखिए, सी आई माइनस एस आई 3 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए पी आर अपॉन 100 का क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर था यहाँ पे क्यूब। अब आर अपॉन 100 के रिस्पेक्ट में क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। तो आर अपॉन 100 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3p आर अपॉन 100 का स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला याद करने का एक बेसिक मेथड, सिंपलेस्ट मेथड आपको पता है। एक फॉर्मूला आपने याद कर लिया, क्या लिखा, पी आर अपॉन 100। ध्यान से देखिएगा कितना आया, पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर फॉर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए इतना। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे पी किसके रिस्पेक्ट में, आर अपॉन 100, इस कंप्लीट इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा प्लस 3p आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसके लिए आ जाता है बेटा, आप देख सकते हैं फॉर 3 ईयर। और 3 ईयर ऑनली अगर पूछ लिया, वैसे पूछता नहीं है इतना टिपिकल क्वेश्चन, टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है। 3 ईयर ऑनली पूछेगा तो दिस इज द इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर 1 ए, दोनों का क्या ले लेना है, डिफरेंस ले लेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि 2 ईयर ऑनली तक आपने निकाला है, 2 ईयर ऑनली तक निकाला है, तो और 2 ईयर ऑनली या 2 ईयर दोनों बात एक ही है। तो आप ये थर्ड ईयर तक निकाल के 2 ईयर तक अगर माइनस कर देंगे तो थर्ड ईयर ऑनली आ जाएगा, थर्ड ईयर ऑनली आ जाता है यहां से। क्लियर, वन प्रॉब्लम फ्रॉम यूपीएससी, फटाफट सॉल्व करिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन रुपीज 6400 फॉर 2 ईयर एट 12.5% पर एनम, 12.5% पर एनम, 12.5%। तो सीआई माइनस एसआई, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे, कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए। फॉर्मूला क्या है, पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप पुट करते हैं पी की वैल्यू 6400, आर की वैल्यू 12.5 अपॉन 100 होल स्क्वायर। सभी लोग सॉल्व करिए, बताइए। वेरी गुड वरुण, यति, वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर आ रहा है। सभी लोग ट्राई करेंगे, एवरीवन बेटा, यस एग्जैक्टली, कितना आ गया बेटा, 100 रुपीज, 100 रुपीज, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। Certain sum of money double itself in 5 years at the rate of CI. In how many years will it become 8 times? How many years will it become 8 times? How many years? Certain sum of money double itself in 5 years at the rate of CI. In how many years will it become 8 times? How many years will it become 8 times? Certain sum of money double itself in 5 years
at the rate of CI, in how many year will it become 8 times? 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 Certain sum of money, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, certain sum of money self in 5 year, certain sum of money double itself in 5 year. तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर। सर्टेन सम ऑफ मनी डबल, दो गुना हो रहा है, यानी 2P इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन, आर क्या रेट है, आर आपको पता है, नहीं पता है, आर अपॉन 100, पावर कितना होगा 5 ईयर में। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है 8 टाइम्स कब होगा। अच्छा देखिए, अगर ये P से P कैंसिल करके यहाँ पे क्यूबिंग कर दें, क्यूब कर दें, तो ये 8 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, पावर कितना आ जाएगा 15, दोनों साइड P का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 टाइम्स आपको चाहिए, तो कितना टाइम लग गया 15 ईयर, कितना 15 ईयर, 15 साल, कितना बेटा 15 ईयर। 8 टाइम्स अगर आपको चाहिए तो आंसर क्या आ जाएगा 15 ईयर। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी आता है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया, वही हमने किया है बेटा, क्यूबिंग कर दिया है, पहले P को P यहां से कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, ये कैंसिल आउट है, इसके बाद हमने क्यूब कर दिया, इसको हमने क्यूब कर दिया, तो 8P, इसके बाद P को मल्टीप्लाई करके 8P करके यहाँ पे जुगाड़ लगा के निकाला, 15 ईयर आ गए। अब यहाँ पे नोट क्या है, मनी बिकम M टाइम्स इन Y ईयर, मनी बिकम M टाइम्स इन Y ईयर, M पावर N टाइम्स इन N क्रॉस Y ईयर। M टाइम्स अगर Y ईयर में होता है, जैसे 2 टाइम्स होता है कितने ईयर में, 5 ईयर में, तो 2 क्यूब कितने में होगा, 2 क्यूब कितने में होगा, ये 5 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 3 का, दैट मींस 15 ईयर। दिस इज द शॉर्टकट, ये हमारा क्या हो गया बेटा शॉर्टकट, दिस वन इज द शॉर्टकट। क्लियर। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द पॉपुलेशन ऑफ न्यू सिटी इज 5 मिलियन एंड इज ग्रोइंग एट 20% एनुअली, हाउ मेनी ईयर वुड इट टेक टू डबल एट दिस ग्रोथ रेट, कितने साल में डबल हो जाएगा इस ग्रोथ रेट से। यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी गिवन नहीं है, तो आपको क्या लगाना होगा, उसके लिए ब्रेन आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन अगर 1 ईयर में जो पढ़ा, तो दूसरे ईयर में जो 1 ईयर में पढ़ा है उसी का तो बढ़ेगा बेटा। तो यहाँ पे जो आएगा वो कौन सा इंटरेस्ट आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। सॉल्व कर लीजिए फटाफट, सॉल्व करिए सभी लोग भाई। द पॉपुलेशन ऑफ ए न्यू सिटी इज 5 मिलियन एंड द ग्रोइंग एट 20% एनुअली, how many year would it take to double at this growth rate, at this growth rate? तो 3-4 year, 4-5 year, 5-6 and 6-7 year। चलिए देखिए यहाँ पे फटाफट सिंपल, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर T। यहाँ पे अमाउंट ना लेके पॉपुलेशन ले लिए, तो पहले 5 मिलियन था, आप कितना डबल चाहिए 10, ये सारी वैल्यू T हमें कैलकुलेट करना था, तो लॉग ले लिया, लॉग को जब आप सॉल्व करते हैं तो 3.8 आता है। तो आंसर ऑप्शन कौन सा, 3 से लेके 4, दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या होता है करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए। तो यहां से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जितना आपको रिक्वायरमेंट था बेटा, वो सारा हमने आज यहाँ पे फिनिश कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो यहां से आप सभी लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के अब क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्वेश्चन सीट हमने दे रखा है आप सभी को, वहां से अगर और रिक्वायरमेंट हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस पे क्वेश्चन। ठीक है,